हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को फाइनेंस टेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज निफ्टी ने गैप अप किया है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। कल डोजी बनाया था, आज बिल्कुल इसने गैप अप किया है। वन साइड ऑलमोस्ट मार्केट जहां पे इसने ओपन किया वहीं पे दिन भर साइडवेज रहा और वहीं पे क्लोज हुआ है। आज की ओपनिंग थी 18,646.9, हाई बनाया 727 दैट इज 18,727, लो बनाया 18,646, जहां पे इसका लो था वही उसका ओपनिंग था, यानी कि ओपन इक्वल टू लो बनाया और वहीं से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया, साइडवेज रहा है। क्योंकि अगर आप माइक्रो चार्ट में देखेंगे तो मार्केट फर्स्ट कैंडल में ही हाई बनाया था, उसके बाद साइडवेज रहा दिन भर, देन एट द एंड थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 18,716 की क्लोजिंग है। हम चलते हैं माइक्रो चार्ट पे। आप देखेंगे तो मार्केट ने जैसे फर्स्ट 50 मिनट्स गैप अप ओपन किया कल का हाई ब्रेक करके, मार्केट साइडवेज रहा। आप देखेंगे तो इट ट्रेडेड बिटवीन 18,675 से 18,750, यानी कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की हलचल में ही दिन भर इसने टाइम पास किया है। अब हम चलते हैं टर्निंग पॉइंट्स के पास। जैसे हम टर्निंग पॉइंट्स हमेशा डिस्कस करते हैं, जहां पे इसके टर्निंग पॉइंट्स है पहला वाला 18,696। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि टर्निंग पॉइंट्स आता है तभी हम ट्रेड करेंगे। आपको तो पता है कि ट्रेडिंग किस तरह करना है। अगर मार्केट कल इस तरह जाता है जैसे कि 18,696 को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज होता है, मान के चलते हैं कि कैंडल इसने यहाँ पे बनाया इस तरह, ठीक है। तो जैसे नीचे बनती है कैंडल, 1 सेकेंड, ध्यान से देखिए। अगर मार्केट कल एक बनती है रेड कैंडल तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है। जब मार्केट आता है रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे 18,696 के पास, तो हम सेल करेंगे। जो इस कैंडल का वीक रहेगा वो हाई या फिर बफरिंग के साथ 5-10 पॉइंट्स आप ऊपर, मैक्सिमम 25 पॉइंट्स निफ्टी का आपका एसएल होना चाहिए, जहां पे आपका टर्निंग पॉइंट से सेल करते हैं। फिर आप वेट करेंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कल का जो क्लोजिंग था वो हमारा आज का टारगेट रहेगा, यानी कि सेल करने के बाद टारगेट 18,696 पे सेल करेंगे तो 600 आपका टारगेट रहेगा। अगर मार्केट कल गैप अप करता है, मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसने गैप अप किया, कैंडल किस तरह भी हो सकती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो रिटेस्ट का वेट करेंगे, नीचे आने का वेट करेंगे, टर्निंग पॉइंट पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। मार्केट ऊपर रिटेस्ट करके, यानी कि ऊपर टच करके, टर्निंग पॉइंट को टच करके नीचे क्लोज होता है, यानी कि ये रेड कैंडल बनती है, तो ये ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे इसका हाई, जहां पे इसका विक बनता है, या नहीं भी बनता है तो 20-25 पॉइंट हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। फिर हम टारगेट के लिए वेट करेंगे जहां पे 18,696 का है। ये था निफ्टी। हम चलते हैं आगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने इनसाइड कैंडल बनाया है, ग्रीन कैंडल, जैसे ओपनिंग इसका जैसे था वहीं से थोड़ा लो जाके इसने कल का जो हाई था वहां पे हाई बना के क्लोजिंग किया है 44,079। ओपनिंग थी 43,975, हाई 44,176। ऑलमोस्ट इसने 200 पॉइंट्स का इनसाइड कैंडल बैक टू बैक ही साइडवेज पैटर्न ही बना रहा है। जैसे कि कल भी इसके जो टर्निंग पॉइंट्स वैलिड थे 44,150, ऊपर ब्रेकआउट करता है तो अगेन इसका जो लाइफ टाइम हाई का जो है दैट इज 44,500, ये टारगेट रहेगा। अगर मार्केट लो ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 43,875 का रहेगा, अगेन सेकेंड टारगेट विल बी 43,860 का रहेगा, लेकिन मेजर टर्निंग पॉइंट है 43,633। हम चलते हैं आगे स्टॉक्स की तरफ। एचडीएफसी बैंक में लगातार आपसे डिस्कस कर रहा हूं और अपडेट कर रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक टर्निंग पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आप देखेंगे तो मार्केट ने इसकी ओपनिंग थी 1597.80 और लो बनाया 1597, ओपन इक्वल टू लो था, और इसने हाई बनाया जो एट द लास्ट जहां पे शॉर्ट टर्निंग आई। जैसे मैं कहा था कि यहाँ पे अगर जाता है क्लोज होता है तो हम रिटेस्ट पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे इस कैंडल पे हमने सेल किया था क्योंकि क्लोजिंग हमारे टर्निंग पॉइंट के नीचे थी। तो एट द एंड ऑफ द डे इस कैंडल में हमने एग्जिट किया क्योंकि हमारा टारगेट था 1595 पे और डे लो यहाँ पे था, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। सिर्फ अपने को 7 पॉइंट्स एचडीएफसी बैंक मिले। कल को अगर आप ट्रेड करना है 1607 के ऊपर सस्टेन करता है, रिटेस्ट करने के लिए आता है तो बाय करेंगे। टारगेट 1617 पहला रहेगा, दूसरा टारगेट 1628 का रहेगा। अगर 1607 के नीचे यहाँ पे नीचे जाता है, यानी कि मार्केट कैंडल आपका इस तरह बनता है, तो आप रिटेस्ट जैसे ही आता है तो सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर। पहला टारगेट आपका जो आज का लो है 1598 1600 का एंड 1595 सेकेंड टारगेट। अगर ये स्पीडली ब्रेकआउट करता है तो 1595 जब भी आपको दिखे तो पहले आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पे टाइम पास करता है, यहाँ पे बाइंग का या फिर कंटिन्यूएशन का, सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप रीसेल करेंगे न्यू पोजीशन लेके। अगर यहाँ से यूटर्न लेता है तो जैसे बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो रिटेस्ट आते ही आपको बाय करके स्टॉप लॉस मेंटेन करके
टारगेट के लिए वेट करना है। अगला स्टॉक हम देख लेते हैं HSCL। HSCL काफी दिनों से नहीं टूट रहा है। 132 मेक और ब्रेक लेवल है, 132 एग्जैक्टली राउंड ऑफ नंबर है। आप देखेंगे तो आज 131.80 इसका हाई बनाया है। काफी दिनों से नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है। जिस भी तरफ जाएगा 132 के ऊपर जाएगा तो 132, 132, 138 टू 140 के टारगेट्स हैं। नीचे की तरफ अगर ये रेंज ब्रेकआउट करता है ये नार 7 की 1 2 3 4 5 6, अगर कल भी एक रेंज बाउंड कैंडल बनाता है, जिस तरफ भी टूटता है तो ये कम से कम 10 से 15% की एक आपको रैली नजर आएगी, जिस भी तरफ जाएगा, या ऊपर या फिर नीचे। आगे हम देख लेते हैं दूसरा स्टॉक स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ देखेंगे तो टर्निंग पॉइंट्स के आसपास ही आज ऊपर जाने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। यहाँ पे देखेंगे तो इसने ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस हिट करवाया। जैसे हम टर्निंग पॉइंट पे ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि हम ऊपर गया, नीचे आने के बाद बाय किया था, तो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता, दैट इज द स्टॉप लॉस प्रॉपर हिट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट कैपलिन पॉइंट। कैपलिन पॉइंट काफी अच्छे लेवल पे रुका हुआ है, मेक और ब्रेक लेवल है। 820 के नीचे सेलिंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 820 कल रीटेस्ट करने आएगा, माइक्रो चार्ट में आप सेल कर सकते हैं। ऑलरेडी इतने रीटेस्ट तो कर लिया है, अभी प्रोबेबिलिटी है इसको कल नीचे जाना चाहिए। अगर 820 के ऊपर सस्टेन करता है, रीटेस्ट करने आता है, फिर आपको बाय करना है तो फिर ऊपर जाएगा। 820 के नीचे सेल है, 820 के ऊपर बाय है। 820 के नीचे टारगेट 801 का है, 820 के ऊपर टारगेट 835 टू 850 का है। अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड एग्जैक्टली डोजी कैंडल बनाया है 154.05 का। 154.70 ऊपर इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, मेक और ब्रेक का लेवल है। 154.70 के ऊपर अगर जाता है तो 164 से 166 इसके नए टारगेट निकल के आते हैं। 154.70 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 152.65, दूसरा टारगेट 149 का है। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, आप इस तरह ये मंथली का चार्ट है, यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। कोशिश ये करेगा कि टूटने की, अगर टूटेगा तो 166 जहां पे इसका मेजर लाइफ टाइम हाई है वहां तक जा सकता है। मुथूट फाइनेंस बिल्कुल टर्निंग पॉइंट के पास इसने वीकली टाइम फ्रेम यानी कि आज का अगर हम देखेंगे तो कल का भी इसका ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुआ था तकरीबन 1133, आज का टर्निंग पॉइंट 1157, मार्केट वहीं पे जाके उसी के आसपास क्लोज हुआ है। मार्केट 1157 के ऊपर नए बायर्स ऐड हो जाएंगे और नीचे 1157 के नीचे इसकी प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी आपको। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1157 के ऊपर आप बाय कीजिए, 1155-56 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1157 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, फिर टारगेट रहेगा 1084 का। एजिस लॉजिस्टिक काफी दिनों से साइडवेज में पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई फिलवक्त टेम्पोररी ट्रेड नहीं है, ना ही परमानेंट ट्रेड है इसके अंदर, क्योंकि एजिस लॉजिस्टिक आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स में साइडवेज कैंडल बना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेक और ब्रेक का लेवल बन रहा है, राइट, तो फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर फ्लैग पैटर्न आप जानते हैं, ये इसका फ्लैग है, ये इसका पोल है। अगर ये जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी तरह से टारगेट्स निकल के आएगा। अगर ये 350 को ब्रेक करता है 348, 49 के ऊपर, तो आपको सीधे टारगेट स्विंग ट्रेडर्स के लिए अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं। यहाँ से 40 से 50 पॉइंट की रैली आपको नजर आएगी, यानी कि 10 से 18% की एक स्ट्रेट रैली नजर आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं वोल्टास को। वोल्टास देखेंगे तो टर्निंग पॉइंट्स को रिस्पेक्ट किया, कल वहीं से उठा और ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल का लो रहेगा, जो आज का कैंडल लो है इसका कैंडल का लो रहेगा। और ऊपर के टारगेट से पहला वाला 818, दूसरा 857 है ना 892। अगर आप स्विंग ट्रेडर से 2-3 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो ये तकरीबन 950 तक जा सकता है। आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल लो। एस्ट्रॉल इंडिया, एस्ट्रॉल का देखेंगे तो यहाँ पे इसने अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है। 2029 मेक और ब्रेक लेवल है, 2029 के ऊपर जाता है तो फिर नए लाइफ टाइम हाई आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे इसने नीचे आया, फिर ऊपर गया, लाइफ टाइम हाई को टच किया, फिर यहाँ पे इसने बेस बना लिया है। अगर देखेंगे तो मंथली चार्ट में कंटिन्यू 3 महीने से ऊपर जा रहा है। अगर ये 2029 को क्लोज करता है तो आपको नए टारगेट्स निकाल के आएंगे। यहाँ से फिर ये 30 से 40% और भाग सकता है इस साल के अंदर। अगर आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर का अगर व्यू रखते हैं तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। टाटा मोटर्स फिलवक्त के लिए 537 एक सपोर्ट है। 537 इसके लिए आपको मेक और ब्रेक का लेवल है। 537 पे अगर आप मार्केट को देखेंगे तो सस्टेन करता है तो 537 पे बाई कीजिए। 533 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है,
533 के नीचे और वीक हो जाएगा, अगेन 519 टू 490 तक ही आ सकता है, लेकिन मेजर इसका सपोर्ट निकल के आता है 476 का। मैस्डॉक यहाँ पे इसने ब्रेकआउट के बाद 1050 पे रुका हुआ है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसका हाई जो बना हुआ था 1077 इसको ब्रेक करना है, इसके लिए ऊपर जाना है तो फिर 1077 एंड 78 को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से फिर आपको 10 से 15% की एक रैली नजर आएगी। ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जहां पे हम टर्निंग पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं। कल आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है तो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट के हिसाब से ही आप ट्रेड कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।